नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अब हर मकान, दुकान और प्रतिष्ठान का एक यूनिक नंबर होगा। इससे उस संपत्ति की पहचान होगी। यूपी सरकार के आदेश के बाद अब मेरठ नगर निगम इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी मकान, दुकान, प्रतिष्ठानों को एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर से आसानी से ये पता चल जाएगा कि वो संपत्ति आवासीय है, व्यावसायिक है या फिर किसी अन्य श्रेणी में आती है। शहर में 3 कैटेगरी में ये नंबर जारी किए जाएंगे। मेरठ शहर में लगभग 2,75,000 से अधिक संपत्ति का यूनिक आईडी नंबर जारी करने की तैयारी मेरठ नगर निगम ने शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव एक ही फेज में होगा। इसके लिए आयोग ने 12 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने घर बैठे वोटिंग की सुविधा देने का भी फैसला लिया। हालांकि इस दौरान मतदान की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, कोरोना संक्रमित और दिव्यांग जो वोट देना चाहते हैं लेकिन पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं, आयोग ऐसे वोटरों के घर जाकर उन्हें मतदान करने की सुविधा देगा। सतलज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना अपना पक्ष रखा। खट्टर ने बैठक के बाद कहा है कि आज की बैठक में कोई सहमति नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहर बनाने के लिए कहा था, हमने अपना पक्ष रखा, लेकिन पंजाब इस पर सहमत नहीं हुआ। हम सब इस मीटिंग की जानकारी सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को देंगे। गुजरात ऑपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने पैकेज्ड पराठों पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वहीं पराठों के मुकाबले रोटी पर 5% जीएसटी ही लगेगा। वाडीलाल इंडस्ट्री ने शिकायत की थी, पराठों का 18% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। 20 महीनों तक मामला चला, लेकिन इंडस्ट्री का मामला एक बार फिर से हक में फैसला नहीं किया गया। विवेक रंजन और मिलिंद तोरवाने की 2 सदस्यीय बेंच ने बताया कि पराठों को प्लेन चपाती रोटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। दोनों में काफी फर्क है। चैप्टर हेडिंग 2106 के अनुसार पराठों को रोटी के सेक्शन से निकाला जा रहा है, उन पर 18% जीएसटी ही लगेगा। सितंबर महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि WPI 10.70% पर आ गई है। इससे पहले अगस्त में ये 12.41 पर था और जुलाई में 13.93% पर थी। पिछले साल सितंबर 2021 में WPI 10.66% रही थी। हालांकि ये लगातार 18वां महीना है जब महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहना चिंता का विषय है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कद पूर्वोत्तर के साथ देश की राजनीति भी बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच केंद्र ने अब पूरे भारत में एक बार फिर से आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा को जेड कैटेगरी के कवर से जेड+ कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया है। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे रहा है और अब केंद्र से आदेश मिलने के बाद उन्हें जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा देगा। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी परामर्श गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शर्मा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद ये कदम उठाया गया है। INS अरिहंत ने शुक्रवार को पनडुब्बी से एक सबमरीन लॉन्च किया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सफल परीक्षण हुआ है और मिसाइल का पूर्व निर्धारित सीमा तक परीक्षण किया गया और बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य क्षेत्र को बहुत उच्च सटीकता के साथ प्रभावित किया है। हथियार प्रणाली के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को मान्य किया गया है। INS अरिहंत द्वारा SLBM का सफल यूजर ट्रेनिंग, लॉन्च क्रू योग्यता साबित करने और SSBN कार्यक्रम को मान्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अगर ICC ने प्रसारण राजस्व पर 21.84% कर अधिभार लगाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार अडिग रहती है तो BCCI को करीब 955 करोड़ रुपयों का नुकसान हो सकता है। भारत में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में 50 ओवरों का विश्व कप होना है। कर अधिभार के मायने की शुरुआत कीमत से इतर किसी वस्तु या सेवा पर अतिरिक्त फीस या कर लगाना या आमतौर पर मौजूदा कर में जोड़ा जाता है और किसी वस्तु या सेवा की दर्शाई गई कीमत में शामिल नहीं होता।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। सोलन के टोडो मैदान में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पहाड़ी राज्य के लोगों से 2 बड़े वादे किए और आश्वासन दिया है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की यह पहली रैली है, जहाँ सत्तर और भारतीय जनता पार्टी पहले ही 3 रैलियां कर चुकी है। सभी तीनों रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधित किया। सोलन में प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि यहां कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें पहला 1 लाख सरकारी नौकरी देना और दूसरा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को 25% कैपिटल सब्सिडी देगी। सरकार ने इस सेक्टर में 5 साल में 10,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को नई उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंट पॉलिसी 2022 नीति को मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र के 5 वस्त्र एवं परिधान पार्क विकसित होंगे। पावर कूलम बुनकरों की आय में 50% की वृद्धि होगी। निवेशकों को 25% कैपिटल सब्सिडी, वस्त्र एवं गारमेंट इकाइयों के प्लांट और मशीनरी खरीदने पर निवेश पर 25% पूंजीगत उत्पादन की प्रतिपूर्ति होगी। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के माता पिता हैं तो सीबीएसई की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप और पिछले साल दी गई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के नवीनीकरण दोनों के लिए सीबीएसई ने आवेदन मांगे हैं। सीबीएसई ने 2006 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। सऊदी अरब ने हज पर जाने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अरब न्यूज के अनुसार सऊदी अरब के हज और उम्रा सभी तौफीक बिन फजवान अलिफ राबियान ने घोषणा की है कि सऊदी अरब में महिलाएं अब बिना महरम या कहें कि पुरुष अभिभावक के भी हज कर सकेगी। यह घोषणा अन्य घोषणाओं के साथ काहिरा में मौजूद सऊदी के एक दूतावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इस कार्यक्रम में सऊदी के मिस्र से मौजूद राजदूत ओसामा बिन अहमद नुगाली और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सऊदी अरब विजन 2030 के अंतर्गत हाजियों को हज और उम्रा के लिए यह सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली के पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 28 के बदले 33% डीए मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। प्रदेश में अब 7वें वेतनमान वालों को 33% और 6वें वेतन वालों को 201% डीए मिलेगा। इससे पहले अगस्त महीने में कर्मचारी का डीए 22% से घटाकर और बढ़ाकर 28% किया गया था। हिंदू धर्म में छठ पर्व को महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक जारी रहता है। इस वर्ष दिल्ली में छठ पर्व का आयोजन 1100 घाटों पर किया जाएगा। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को देते हुए कहा है कि सरकार ने छठ पूजा के लिए बड़ी तैयारियां की है। इस त्योहार को मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। बता दें कि इस वर्ष छठ पर्व 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को हिंदी में MBBS पाठ्यक्रमों की पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अपनी तैयारियां कर रही। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऐतिहासिक क्षण के लिए अपनी डीपी बदल लें और जिसके बाद मीडिया पर डीपी और कवर फोटो मेडिकल पढ़ाई से जुड़ी हुई दिखाई दे रही। अमित शाह 16 अक्टूबर को भोपाल में रहेंगे, जहाँ लाल परेड ग्राउंड में इन पुस्तकों का विमोचन होगा। 25 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। खास बात यह है कि इस ग्रहण का अद्भुत नजारा भारत के लोग भी देख पाएंगे। ये साल का पहला ऐसा ग्रहण है जो भारत में भी दिखेगा। ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहण अपने क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है उसका सूतक माना जाता है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। बेंगलुरु और मैसूरू के बीच देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को 10 नवंबर को हरी झंडी दिखाए जाने की उम्मीद है और इसी के साथ दक्षिण भारत में भी इस ट्रेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह ट्रेन करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे ने हाल ही में देश की 3री और 4थी वंदे भारत ट्रेन क्रमशः गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू की है। इन दोनों राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक फैसले लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां स्कूल चलो अभियान के तहत गांव के बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 3 लाख सालाना आय वाले परिवार में जन्मी बेटियों को राज्य सरकार कई किस्तों में 15,000 रुपये देगी। बेटियों के जन्म के बाद सरकार अभिभावक को 2,000 रुपये देगी। टीकाकरण के बाद 1,000 रुपये और एडमिशन के वक्त 2,000 रुपये और एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये और कक्षा 9 में एडमिशन लेते वक्त 3,000 रुपये प्रति के मुफ्त में दिया जाएगा, जबकि 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई हेतु 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।